नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भारतीय दृष्टि से भारत का अनुशीलन शीर्षक के अंतर्गत भारत बोध विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भारत के अनुशीलन की अगर देखें तो अलग-अलग विधियां हैं, तरीके हैं, जिसमें भारत बोध सबसे महत्वपूर्ण और आंतरिक दृष्टिकोण है। यह भारत को केवल बाहरी अध्ययन का विषय न मानकर उसकी सांस्कृतिक चेतना, परंपरा और आत्मा के रूप में समझने का प्रयास करता है। यहाँ पर भारत बोध के अर्थ की अगर बात करें तो भारत बोध का अर्थ है भारत को उसकी अपनी दृष्टि, अनुभव और सांस्कृतिक परंपरा के माध्यम से समझना। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्म चेतना और अस्मिता का बोध है। यानी आत्मा को जानना, आत्मा की जागृति अवस्था और जो उसका अस्तित्व है, उसकी अस्मिता है, उसको जानना भारत बोध के अंतर्गत आता है। इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसमें आंतरिक दृष्टिकोण है, भारत को भीतर से समझने का प्रयास, जिसमें सांस्कृतिक निरंतरता, अतीत, वर्तमान और भविष्य का संबंध के बारे में जानना, एकता में विविधता को स्पष्ट करना, आध्यात्मिकता और जीवन मूल्यों को जानना, धर्म, नैतिकता और दर्शन का समन्वय। इन विषयों को अगर विस्तार से यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या है? आंतरिक दृष्टिकोण, जहां भारत को भीतर से समझने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो भीतर से समझने से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि केवल इतिहास की घटनाओं या तथ्यों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पीछे भाव क्या है, विचार और जीवन दृष्टि क्या है, उसको समझने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है। इसमें भारतीय समाज, संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों को उनके अपने संदर्भ में देखा जाता है। यह पश्चिमी दृष्टिकोण के बजाय भारतीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। यानी इस प्रकार का जो अध्ययन है, जो खोज है, जो दृष्टिकोण है, वहां पर भारतीय दृष्टिकोण से ही अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट देखें तो सांस्कृतिक निरंतरता। भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से लगातार विकसित होती रही है, जिसमें सांस्कृतिक, जिसे हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक निरंतर, यानी निरंतर संस्कृति का विकास हो रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक कई परंपराएं, मान्यताएं और रीति रिवाज चले आ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें परिवर्तन भी होते रहे, लेकिन जो इनके पीछे मूल भाव और मूल्य हैं वो वैसे ही बरकरार रहे। जो भी हमारे यहाँ त्योहार है, हमारी पारिवारिक व्यवस्था है, धार्मिक आस्थाएं हैं, आज भी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। यानी संस्कृति जो है हमारी निरंतर गतिशील है, प्रगतिशील है, लेकिन बदलाव के साथ साथ वो हमारे जो मूल भाव है उनसे जुड़ी हुई है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? अतीत, वर्तमान और भविष्य में संबंध। भारत बोध में समय को अलग अलग भागों में नहीं बांटा जाता, बल्कि उन्हें एक सतत प्रवाह के रूप में देखा जाता है। यानी निरंतर जो गतिशील है, निरंतर जो प्रवाहित है। अतीत के अनुभव और ज्ञान ये वर्तमान को दिशा देते हैं, वर्तमान के कार्य भविष्य का निर्माण करते हैं। भारत बोध हमें सिखाता है कि हमें अपने अतीत से क्या लेना है, सीख लेनी है, वर्तमान में जीना है और भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। अगला जो है वो एकता में विविधता। इसमें अगर देखें तो भारत की सबसे अनोखी विशेषता यही है कि विविधता के बावजूद यहाँ पर एकता है। यहाँ अनेक भाषाएं हैं, धर्म और जाति तथा इसके साथ साथ परंपराएं हैं, फिर भी सभी को जोड़ने वाली एक सांस्कृतिक भावना और राष्ट्रीय एकता भारत में विद्यमान है। यह विविधता भारत को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा समृद्ध बनाती है, उसको समृद्धि प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है क्या है? आध्यात्मिकता और जीवन मूल्य। भारत बोध में भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों को भी बहुत महत्व दिया जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल धन या भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक विकास भी है, जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, त्याग जैसे मूल्यों को जीवन का आधार माना गया है। यहाँ पर यह दृष्टिकोण व्यक्ति को संतुलित और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यानी जो हमारे देश की आध्यात्मिकता है वो हमारे जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई है, हमारे दृष्टिकोण को और ज्यादा विकसित करती है, संतुलित करती है। धर्म, नैतिकता और दर्शन का समन्वय। भारत बोध के अंतर्गत इन तीनों विषयों में क्या किया जाता है? समन्वय, यानी एकता स्थापित करने का या कहें संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। भारत बोध में धर्म, नैतिकता और दर्शन ये अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन जीने का तरीका है। नैतिकता हमें सही और गलत का ज्ञान कराती है। दर्शन जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर देता है और ये तीनों मिलकर एक संतुलित और सार्थक जीवन की दिशा देते हैं। यानी एक तालमेल बना है जिससे हमारे जीवन में सार्थकता बनती है। आगे अगर हम देखें भारत बोध का महत्व क्या है, तो सबसे पहले जो पॉइंट बनाएंगे वो क्या है, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। औपनिवेशिक मानसिकता क्या है कि वह सोच है जो अंग्रेजों के शासन के दौरान विकसित हुई, जिसमें भारतीय संस्कृति को हीन और पाश्चात्य संस्कृति को श्रेष्ठ माना गया था। भारत बोध इस मानसिकता से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि यह भारतीय ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति की वास्तविक उपलब्धियों को सामने लाता है। यह आत्महीनता को खत्म करके आत्मविश्वास बढ़ाता है। यहाँ पर मन में ये भाव नहीं रहता कि हम भारतीय हैं तो हम पिछड़े हैं। हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे भीतर एक नया विश्वास उत्पन्न करता है, नया आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। व्यक्ति अपनी भाषा, परंपरा और संस्कृति पर गर्व करना सीखता है। यह पश्चिमी विचारों को अंधानुकरण करने के बजाय समन्वय की सोच को विकसित करने का एक नजरिया है। अगला हम यहाँ पर जो पॉइंट बनाएंगे वो क्या है, भारत अस्मिता और गौरव का विकास। यानी भारतीय जो हमारी अस्मिता है, अस्तित्व है, उसका और भारत के प्रति जो गौरव का भाव है उसका विकास होता है। इससे हमारी भारतीय पहचान और गौरव की भावना से समझना चाहिए। इससे व्यक्ति को अपने देश की महान परंपराओं, जैसे हम भारतीय जो योग है, आयुर्वेद है, दर्शन है, साहित्य है, इस पर हमें गर्व होता है। स्वतंत्रता संग्राम और महान व्यक्तियों के योगदान की समझ बढ़ती है। यह भावना विकसित होती है कि भारत केवल एक देश नहीं है, बल्कि एक समृद्ध सभ्यता है। इससे राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना और अधिक मजबूत होती है। तो जब हम भारत को जानने का प्रयास करते हैं तो वहां पर समाज और संस्कृति की समग्र समझ हमारी विकसित होती है। यहाँ भारत का समाज और संस्कृति बहुत ही विविध और जटिल है। भारत बोध हमें ये जानने में मदद करता है कि भारत में जो अलग धर्म है, जाति है, भाषाएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं एक गहरी एकता है। यानी भीतर ही भीतर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ की जो सामाजिक संरचना है, चाहे परिवार है, चाहे हमारी जो पारिवारिक संरचना है, विवाह है, हमारी परंपराएं हैं, कैसे विकसित हुई। इसके साथ साथ जो लोक संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज समाज को कैसे जोड़ते हैं, आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, वो सब हमें इसके अंतर्गत जानने को मिलता है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि भारत बोध भारत को समझने का समग्र दृष्टिकोण है, क्योंकि यह केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, यह एक जीवंत परंपराओं और अनुभवों को भी अपने साथ शामिल करता है। यह प्राच्यवाद और भारत विद्या की सीमाओं को पार करता है। भारत बोध भारत की आत्मा को समझने का माध्यम है। यह भारत को केवल एक देश नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक चेतना के रूप में प्रस्तुत करता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत का वास्तविक अनुशीलन भारत बोध के माध्यम से ही संभव है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।